हेलो गाइस, आपका स्वागत है एवीओल एजुकेशंस में। हमारे सामने यहाँ एक एंट्री दे रखी है। चैप्टर 2 है कॉमर्स का। ये एंट्री दे रखी है हमारे सामने। कह रहा है निम्नलिखित तलपट की सहायता से 31 दिसंबर 2021 को व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि व्यापार खाता कैसे बनता है और लाभ हानि खाता कैसे बनता है, आर्थिक चिट्ठा कैसे बनता है। ठीक, तो आज हम इन तीनों को एक साथ बनाएंगे। ठीक, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। ये व्यापार खाता है, इधर से हम लाभ हानि खाता स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आर्थिक बैलेंस शीट है। ठीक, तो पहले हम क्या लेते हैं, जो हमें ये एंट्री दे रखी है, अन्य एंट्रीज दे रखी है हमें, और ये इसकी संयोजनाएँ दे रखी हैं, तो इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ना। जैसे अंतिम रहतिया मूल्य 14,000 दे रखा है, और फर्नीचर पर हमें 5% का ह्रास लगाना है, और मजदूरी हमें 500 रुपये दे रखी है। ठीक, तो पहले हमें क्या दे रखा है, पूंजी। तो पूंजी हम यहाँ लिखते हैं आर्थिक चिट्ठे में, लिखेंगे पूंजी। पूंजी हम अंदर ही लिखते हैं 40,000। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आहरण तो कहीं नहीं दे रखा है, इसमें हमें आहरण नहीं दे रखा है, तो हमें शुद्ध लाभ निकालना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ हमारा क्या होगा, ऐड होगा। ठीक, फिर मेरे को इसमें दे रखा है लेनदार 11,000। ठीक, तो लेनदार भी ये हमारा इधर का पार्ट होता है, डेबिट साइड का। लेनदार लेनदार कितना है, 11,000। ठीक, फिर हमें विक्रय दे रखा है कितना, 74,000। तो विक्रय हमारा व्यापार खाते का पार्ट होता है, विक्रय 74,000। फिर प्रारंभिक रहती यानी कि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मुझे क्या, 11,000। तो यहाँ लिखूँगा प्रारंभिक रहतिया 11,000। फिर मैं क्रय दे रखा है 49,000। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं वापसी तो नहीं दे रखी, जैसे क्रय वापसी, विक्रय वापसी। इसमें हमें ना क्रय वापसी दी है ना विक्रय वापसी दी है। ठीक, तो मैं इसे इधर ही लिख दूँगा कितना, 49,700। ठीक, फिर मुझे देनदार दे रखा है 11,400। तो देनदार हमारा इधर आता है क्रेडिट साइड। देनदार कितना है, 11,400। ठीक, 400। फिर भवन मेरे को कितना रखा है, 16,500। ठीक, भवन भी हमारा यही इधर ही आता है, क्योंकि संपत्ति से रिलेटिव चीज़ सारी इधर आती हैं। 16,500। ठीक, फिर मशीनरी मेरे को दे रखी है 11,500, ये भी हमारी संपत्ति है। $11,500 संपत्ति है। फिर मुझे दे रखा है इसमें फर्नीचर 11,300। फर्नीचर में अभी दही लिखूँगा, क्योंकि इसमें मेरे को ह्रास निकालना है। इधर इसने बोला है समयोजना पे, क्योंकि सेकंड नंबर पे बोला है ह्रास निकालना है फर्नीचर पे। ठीक, फिर वेतन मेरे को दे रखा है कितना, 5,400। तो वेतन हमारा लाभ हानि पार्ट होता है, तो इधर हम लिखेंगे वेतन 5,400। फिर हम मुझे दे रखा है अशोध्य ऋण, ये रहा अशोध्य ऋण 2,000। अशोध्य ऋण 2,000। ठीक, फिर मुझे मजदूरी दे रखी है 3,800। इसे मैं अभी अंदर ही लिखूँगा, क्योंकि इस पर मेरे को 500 रुपये ऐड करना है,
क्योंकि यहाँ इसने बोला है उदत्त मजदूरी 500। ठीक, तो यहाँ मैं 500 ऐड कर दूँगा। और जो यहाँ उदत्त चीज़ होती है, उदत्त से संबंधित होती है, वो हमें आर्थिक चिट्ठे के डेबिट साइड में दिखानी पड़ती है। तो इधर मैं लिख देता हूँ मजदूरी। $500। ठीक, बैंक में रोकड़ 2400, ये भी इधर ही आएगा। बैंक में रोकड़ 2400। ठीक, अब इस सर हमें अंतिम रहती हम 2 जगह डालते हैं, एक तो व्यापार खाते में, एक बैलेंस शीट में। ठीक, तो इधर मैं डाल दे रहा हूँ अंतिम रहती है 14,000। ठीक, और एक इधर डालते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, आप दिख रहा होगा। अंतिम रहती है 14,000। ठीक, अब इस पे हमें ह्रास निकालना है, तो मैं लिखूँगा 5% ह्रास। ठीक, और इधर लिखूँगा ह्रास, फर्नीचर का ह्रास कितना, 5% का। तो अब हम इसमें कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे। जहाँ तक हमसे होता है तो हम वहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इधर पहले कर लेते हैं। इससे हम जोड़ेंगे तो 2 जीरो का 2 जीरो, 8 5 13 का 1 हासिल 4। ठीक, यह हो गया। और इसे हम ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा 88.000, क्योंकि 4 4 8 और 7 और 1 4 8। ठीक, और इसको जब हम ऐड करके लिखेंगे, पहले तो हम इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, और जो ये वाला है ये हम इधर लिखेंगे। मेरे पास एक्चुअली जगह नहीं है, तो मैं इधर ही लेते रहा हूँ इसी के नीचे, क्योंकि हमें माइनस भी करना है। ये जो हमारे पास डेबिट साइड की होती है वो हमारी बड़ी संख्या होती है, तो हम उसको दोनों तरफ लिखते हैं। ठीक, तो हम कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इधर वाली एंट्री को हम जोड़ के फिर इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले कितना है 11,000 प्लस 49,700 प्लस 4,300 माइनस 88,000, 23,000 आ गया। तो सकल लाभ हमारा कितना आया 23,000। ठीक, तो सकल लाभ को जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी मेरा सकल लाभ कितना आया 23,000। ठीक, आपको दिख रहा होगा 23,000 आया। तो मैं इससे क्या कहूँगा, सकल लाभ नीचे लिया, सकल लाभ नीले का मतलब नीचे लिया 23,000। तो टोटल यहाँ लिख दो, इसको भी इधर टोटल करके लिख दो। ठीक, तो अभी मेरे को इस पर 13,000 इसका ह्रास निकालना है। 11,300 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 565 आया ह्रास इसका। ये हमारा आंसर इसमें से हमने माइनस करके निकाला। ठीक, तो अब इसको हम प्लस करेंगे तो 5,400 प्लस 2,000 प्लस 565। ठीक, माइनस का 23,000, 15,035 रुपये आया। ठीक,
हमारा शुद्ध लाभ यहाँ देख सकते हैं इतना ही आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा शुद्ध लाभ। और शुद्ध लाभ को हम इधर ऐड करेंगे अब। $40,000 प्लस 535 55,05 ठीक, इतना आया। अब हम इसको तीनों प्लस कर देंगे, प्लस 11,000 प्लस 500 67,535 आंसर ठीक। ये देख सकते हैं इधर भी इतना ही आ रहा है। तो इधर मैं लिख देता हूँ टोटल 66,535 ठीक। और इतना मेरा इधर का आया, मैं इधर का भी इक्वल करूँगा, इतना ही सेम आया तो हमारा आर्थिक चिट्ठा सही है। मतलब 11,400 16,500 प्लस 11,500 प्लस 10,735 प्लस 2,400 प्लस 14,000। इधर भी हमारा सेम ही आंसर आ रहा है, यानी कि हमने जो हमारा आर्थिक चिट्ठा है वो सही आंसर है, यानी कि हमारा आर्थिक चिट्ठा सही बना है ठीक। दोनों तरफ हमारी एंट्री सेम आ रही है, इधर भी शुद्ध लाभ सही आ रहा है और सकल लाभ भी सही आ रहा है और ये भी सही आ रहा है ठीक। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। हमने पहले प्रारंभिक साहित्य लिया, क्रिया लिया, मजदूरी में उदत्त मजदूरी जोड़ी, जो भी आया जोड़कर इधर करा, फिर विक्रय लिया, फिर अंतिम रहितिया लिया, इन दोनों को जोड़ के ये करा, इसमें से मैंने माइनस करा तो 23,000 आया, यहीं सकल लाभ आया। फिर वेतन, आर्थिक अशोध्य ऋण लिया, फिर ह्रास लिया, इन तीनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दिया तो मेरा ये आंसर प्राप्त हुआ मुझे ठीक। फिर इन सबको प्लस करके ये प्राप्त हुआ, इन सबको प्लस करके ये प्राप्त हुआ ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, हम आपको अगली वीडियो में और क्वेश्चंस बताएंगे। तो थैंक यू गाइज, आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट।